नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। भारत सरकार कर्मचारियों के काम करने के घंटे, छुट्टियों और वेतन में बड़े बदलाव करने जा रही है। नई वेतन संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां और काम करने के घंटे बदल दिए जाएंगे, लेकिन ये बदलाव अलग अलग तरह के कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगा। माना जा रहा है कि नए वेज कोड के लागू होने के बाद प्राइवेट कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ सकती है, तो वहीं उनकी छुट्टियां भी बढ़ाई जा सकती है। ऊंची सैलरी वालों पर टैक्स की मार ज्यादा पड़ सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्मचारियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी। नई वेतन संहिता में कर्मचारियों की अर्न्ड लीव यानी कि छुट्टियों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारियों की साल की छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती हैं। इसे लेकर श्रम मंत्रालय और इंडस्ट्री की लेबर यूनियंस के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसमें हमेशा इसी बात पर जोर दिया गया कि कर्मचारियों की सालाना छुट्टियों को 240 से बढ़ाकर 300 किया जाए। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। काम करने के घंटों और वीकली ऑफ में क्या होंगे बदलाव। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 12 किए जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में उनसे 48 घंटे ही काम कराया जाएगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों को 3 दिन का वीक ऑफ मिलेगा। यानी भले ही काम के घंटे में बढ़ोतरी है, लेकिन काम के दिनों में कटौती भी है। 8 घंटे काम करने वाले कर्मचारी को हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, लेकिन अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से दिन में 12 घंटे काम करवाती है तो उसे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी भी देनी होगी। कुछ कर्मचारी यूनियन इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि काम के घंटों में फेरबदल कर्मचारी और कंपनी की सहमति से ही होगा। कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे बदलाव। नए वेज कोड नियमों के मुताबिक कर्मचारी की टेक होम सैलरी में कमी की जा सकती है, लेकिन बेसिक मिनिमम सैलरी बढ़ाई जा सकती है। लेबर यूनियंस की मांग है कि कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जाए। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों का वेतन बढ़ जाएगा। नए नियमों के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत या सीटीसी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी हर कंपनी एक कर्मचारी के ऊपर जितना पैसा खर्च करेगी, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा उसे बेसिक सैलरी के रूप में दिया जाएगा। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती है। इससे कंपनी पर कम बोझ पड़ता है और कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी या टेक होम सैलरी बढ़ जाती है। वहीं बेसिक सैलरी बढ़ने पर कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी कम होगी, लेकिन कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। नए वेज कोड में कहा गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी टोटल सैलरी या कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी का 50% होना चाहिए। इससे कम नहीं हो सकती। बाकी 50% में कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते कैलकुलेट किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में दूसरे कंपोनेंट जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और ग्रेच्युटी के हिस्से पर असर पड़ेगा। बेसिक सैलरी का परसेंटेज ज्यादा होने पर पीएफ का हिस्सा बढ़ेगा और ग्रेच्युटी की रकम भी ज्यादा कटेगी, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होते हैं। जब पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा तो इसका सीधा असर टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। कर्मचारियों के हाथ में हर महीने कम सैलरी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ उनका रिटायरमेंट बेहतर होगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा मिलेगी। यानी जब कर्मचारी अपनी नौकरी से रिटायर होगा तो बुढ़ापा गुजारने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा होगा। आपको बता दें कि किसी कर्मचारी के सीटीसी में कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ और ग्रेच्युटी, और कुछ टैक्स फ्रेंडली भत्ते जैसे एलटीसी और एंटरटेनमेंट भत्ते। अब जब नया वेज कोड लागू होगा तो कंपनियों को पूरा सैलरी स्ट्रक्चर नए सिरे से बनाना होगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीटीसी में शामिल सभी भत्ते 50% से ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि बाकी 50% सिर्फ बेसिक सैलरी का होगा। ऐसे में कंपनियों को कुछ भत्तों में कटौती करनी पड़ सकती है, जो कि थोड़ा ज्यादा होगी। अब इसका कम या ज्यादा सैलरी वालों पर क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि नए वेज कोड से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को कम परेशानी होगी, लेकिन ऊंची कमाई वालों पर असर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों की सैलरी कम है उनकी टेक होम सैलरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जबकि ऊंची सैलरी वालों को ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि कम सैलरी वालों के मुकाबले इन्हें ज्यादा भत्ते मिलते हैं। कंपनियां ऊंची सैलरी वालों के भत्तों में कटौती करेंगी ताकि 50% की लिमिट में समेटा जा सके। ऊंची सैलरी वालों का पीएफ भी ज्यादा कटेगा और ग्रेच्युटी भी ज्यादा कटेगी। इससे उनकी टेक होम सैलरी काफी कम हो जाएगी। कंपनियां बेसिक पे कंपोनेंट के मुकाबले भत्तों का कंपोनेंट ज्यादा इसलिए रखती हैं ताकि कर्मचारी का टैक्स बच सके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से ऊंची सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनका बेसिक पे 50% होगा और भत्तों के जरिए टैक्स बचाने के रास्ते कम हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कम सैलरी वाले कर्मचारियों को टैक्स की मार ज्यादा नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो नहीं के बराबर होगी। साथ ही उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम सैलरी।
देश में पहली बार सभी तरीके के कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी मिलेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए नई स्कीम्स लाई जाएंगी। इसके अलावा सभी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। संगठित और असंगठित सेक्टर्स के सभी कर्मचारियों को ईएसआई यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा। इससे महिलाओं को सभी तरीके के कारोबार में काम करने की और नाइट शिफ्ट करने की मंजूरी मिलेगी। इस तरह नए वेज कोड से सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदल जाएंगे और हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी। नया वेतन कोड इस साल 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कई राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थीं और ये लागू नहीं हो सका। लेकिन अब इसे अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। अक्टूबर तक सभी राज्य अपने नए ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।